और सबसे ज़बरदस्त चीज़, अब गाड़ी के अंदर इंटीरियर देखो यार, क्या कमाल का इंटीरियर है। ये वो नहीं 3-3 डिस्प्ले दे दी, ऐसा नहीं। अगर ये बूट स्पेस की मैं बात करूँ तो बूट स्पेस भाई लोग, और इसका जो टेल गेट है ना वो इलेक्ट्रिक है। अगर अभी इसमें चाबी लगी हुई तो खोल के देखते हैं, देखो टेल गेट पूरा इलेक्ट्रिक है। दोस्तों फाइनली आपके सामने वो रेनो की डस्टर आ चुकी है जिसका काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही डस्टर है जिसने 2012 में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का बर्थ दिया था इंडिया के अंदर। यानी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर लोग इतना इंट्रोड्यूस नहीं थे, एसयूवीज तो जरूर चलाते थे बिग साइज में, पर कॉम्पैक्ट सेगमेंट के अंदर यही वो गाड़ी थी जिसने लोगों को, इंडियंस को बताया कि कॉम्पैक्ट एसयूवी क्या होता है। यानी रेनो का वो प्रोडक्ट जिसने इंडिया के अंदर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को जबरदस्त बढ़ावा दिया। फिर सेल्टोस, क्रेटा वगैरह गाड़ी आती गई, ठीक है। तो ये वही गाड़ी है। तो आज इस गाड़ी के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा और बहुत कम टाइम में समझा दूंगा आखिरकार रेनो ने इस नई डस्टर के अंदर क्या कुछ आपको दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा चैनल देसी राइड हब सब्सक्राइब कर लो। आपका भाई हिमांशु आपके लिए अच्छा काम करता है। कोशिश करूंगा कि इस गाड़ी को बहुत कम टाइम में आपको समझा दूं, ठीक है। तो सबसे पहले है ना, गाड़ी को वॉक अराउंड तो कराऊंगा, सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर सबसे जबरदस्त चीज कंपनी ने क्या इंट्रोड्यूस करी, वो बताता हूँ आपको क्या है वो ये है दोस्तों इसका इंजन, ठीक है। इंजन कंपनी ने कुछ ऐसे ऐसे इसके अंदर वेरिएंट्स दिए हैं जिसको सुनकर आपको लगेगा कि यार इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर ऐसे ऑप्शन हमको कम देखने को मिलते हैं। वो क्या, देखो इसमें 3 इंजन कंपनी ने दिए हैं। वो है 1000 सीसी के अंदर टर्बो, जो कि आपको देगा 100 पीएस का पावर, ठीक है। दूसरा इंजन कंपनी ने इसके अंदर दिया है 1.3 यानी 1300 सीसी के अंदर 163 पीएस का पावर, ठीक है। और जो तीसरा सबसे ज्यादा अभी आपने कई लोगों से सुन लिया होगा, वो है 1800 सीसी का टर्बो इंजन। वो हाइब्रिड, सॉरी टर्बो नहीं है, वो है पेट्रोल और इलेक्ट्रिक यानी हाइब्रिड वेरिएंट में आया है, ठीक है। तो उसका जो पावर रहेगा वो है 160 पीएस। 3 इसके अंदर इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस कंपनी ने अभी इसके अंदर रिवील नहीं करी है, प्राइस कंपनी ने इसके अंदर रिवील नहीं करी, और लास्ट में आपको वेरिएंट्स बताऊंगा। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। आप ज्यादातर गाड़ियों में, इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर 1500 सीसी के इंजन देखते हो, पर कंपनी इतनी यूनिक सोचती है, इतना यूनिक इसका कॉन्सेप्ट रहता है हर बार कि 1.3 टर्बो, 1 लीटर पेट्रोल टर्बो, डीजल बिल्कुल खत्म कर दिया है ना। क्योंकि सबको पता है कि डीजल का अंदर इंडिया में काफी बैन्स है। तो ये जो कंपनी है जिसने इस सेगमेंट को बर्थ दिया, उसको इस सब चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है। अब 2022 में डिसकंटिन्यू हो गई थी गाड़ी, ठीक है, और बहुत फेमस थी गाड़ी। बहुत से ऑनर्स इस गाड़ी को लेने के बाद बेचे भी नहीं है, अभी तक उनके पास है। अब जब कंपनी ने इस सेगमेंट को वापस लॉन्च करा है तो काफी इंजीनियरिंग के बाद ही लॉन्च करा है। तो देखते हैं इस बार क्या होगा, पर काफी कुछ डिफरेंट सोच के साथ आया है। इसका जो 1.18 सीसी वाला जो हाइब्रिड मॉडल है वो दिवाली के आसपास लॉन्च होगा, ठीक है। तो इसका इंजन आपको मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया है, ठीक है। अब अपन इस गाड़ी को बाहर की तरफ से देखते हैं कि आखिरकार एक्सटीरियर में क्या क्या है, ठीक है। भाई ओवरऑल लेजेंडरी गाड़ी है ये, ठीक है। जो इस गाड़ी को जानते हैं, उस वक्त फीचर्स वगैरह को लेके काफी लोगों की कंप्लेंट रहती थी। डीजल वेरिएंट काफी बिका था। अब इस बार टर्बो है सारा, ठीक है। नॉर्मल जो इंजन दिया ही नहीं है, सब कुछ टर्बो है। और इसका जो 1.3 जो 1300 सीसी वाला जो इंजन है ना, वो इसका सबसे पावरफुल इंजन है। 283 एनएम का टॉर्क है उसके अंदर, ठीक है। तो अपन इस गाड़ी के चारों तरफ देख लेते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस करे हैं नई रस्टर में, और फिर उसके बाद अपन अंदर इंटीरियर देखेंगे। तो सबसे पहले देखो फ्रंट का आपको मैं दिखा देता हूँ। पुरानी वाली जो आप डस्टर देखते थे उसकी कंपैरिजन में बिल्कुल ही कंसेप्ट चेंज कर दिया है। क्या, अब देखो डस्टर देख रहा है सामने, आपको रेनो की कोई बैजिंग यहाँ नहीं देखने को मिलेगी सामने की तरफ, ठीक है। जो इसका बम्पर है उसकी डिजाइन देखो आप, इसमें काफी अच्छे खासे कर्व्ड है, ठीक है। बम्पर देख लिया, ग्रिल देख ली, एलईडी सेटअप देखो पुरानी वाले की कंपैरिजन में बिल्कुल चेंज। एलईडी है, यहाँ पर आपको हाई लो दोनों भी मिलेंगे, ऊपर डीआरएल मिल जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे आप देख रहे हो बम्पर के ऊपर, ये एयर वेंट्स है, जिसकी वजह से एरोडायनेमिक्स की वजह से एयर पास होगी तो गाड़ी का माइलेज भी बढ़ता है और स्पीड भी बनी रहती है, ठीक है। फॉग लाइट नीचे, सेंसर्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। और एक और चीज बताऊंगा जबरदस्त, बम्पर आपने देख लिया, डिजाइन देख ली, अब साइड में आ जाते हैं। इसके अंदर बहुत ही अच्छा अप्रोच एंगल दिया है, जिसकी वजह से आपको ऑफ रोडिंग जैसी चीज़ों के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। यानी यहाँ पर होता है अप्रोच एंगल, जिसकी वजह से गाड़ी आप कहीं हिल एरिया में ले जाते हो तो जल्दी टच नहीं होती, बम्पर डैमेज नहीं होता। तो अप्रोच एंगल इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी ने, ठीक है। ओवरऑल बाहर से देख ली। अब एडास की बात करें तो इसके अंदर कंपनी ने एडास का फीचर दिया है। एग्जैक्टली कौन सा एडास है वो भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो फ्रंट प्रोफाइल देख ली। अब साइड में चलते हैं, आखिरकार साइड में क्या है। तो भाई ये देखो साइड प्रोफाइल,
कितनी ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी, देखते ही लग रही है कि यार कुछ ना कुछ रग्ड गाड़ी है। ठीक है, टायर मैं आपको दिखाता हूँ और सब चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आखिरकार कंपनी ने इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस कितना दिया है। तो अराउंड 215 इसके अंदर का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने इसके अंदर दिया है, क्योंकि अपनी इंडिया का सबसे ज़्यादा चलने वाला जो सेगमेंट है वो है 4 मीटर के आसपास आने वाली जो गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि इसकी गाड़ी का जो लेंथ है कंपनी ने ओवरऑल क्या दिया है। तो अगर इसकी गाड़ी की मैं लेंथ की बात करूंगा तो ओवरऑल 4.3 यानी क्रेटा सेल्टोस वाली कैटेगरी 4.3, 215 का ग्राउंड क्लियरेंस चले। ठीक है, अब साइड में क्या हुआ, पहले आपको हैंडल्स देखने को मिलते थे डस्टर के अंदर, वो नहीं है। साइड से खोल लीजिए। ठीक है, 360 कैमरा, एडवांस सारे फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। पर पुरानी वाले डस्टर के अंदर काफ़ी नई वाली जो डस्टर है काफ़ी कुछ बदल गई है। ठीक है, तो ये जो हो गई लंबाई की बात। और चौड़ाई में 1.8, चौड़ाई में 1.8 जो है इसकी मीटर चौड़ाई है, पुराने वाले से थोड़ी बड़ी है। ये तो हो गई इसके साइड की। अब टायर्स देख लेते हैं, टायर्स आखिरकार कंपनी आपको क्या दे रही है। तो दोस्तों टायर की बात करूँ ना, 18 इंच का टायर है, हालांकि टॉप वेरिएंट है ये, पर अच्छा खासा टायर है। एलॉय है, डिज़ाइन बहुत प्यारी, रेनो का नया लोगो, चारों डिस्क है इस वाले वेरिएंट में। तो ये साइड प्रोफाइल हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं पीछे की साइड। पीछे की साइड जैसे आएंगे तो भाई देखो कमाल का आपको पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है। पुराने वाला जो था वो बेसिक यहाँ लाइट थी, उसके कंपैरिजन में बिल्कुल नया, यानी जो न्यू इंडिया है उसके लिए न्यू रेनो की डस्टर। ठीक है, कनेक्टेड टेल लाइट्स, ठीक है, जो बिल्कुल ज़बरदस्त प्यारी लग रही है, रेनो का नया लोगो। और ये आई थिंक ये वाई शेप लग रहा है जो उसके पीछे की टेल लाइट है। ठीक है, बहुत प्यारी लग रही है, कनेक्टेड टेल लाइट्स हो गई, यहाँ पे डस्टर लिखा हुआ है यार, बहुत प्यारा लग रहा है यार। ये जो कंपनी है ना फ्रांस की, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स बनाती है। यहाँ पे लिखा है टर्बो 160, क्योंकि ये इसका 1.3 लीटर वाला जो वेरिएंट है, 1300 सीसी का टर्बो वेरिएंट है, उसकी यहाँ पे एक बैजिंग लगी हुई है। पीछे नीचे की तरफ आपको यहाँ पर बम्पर्स के ऊपर सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका जो टेल गेट है ना वो इलेक्ट्रिक है। अगर अभी इसमें चाबी लगी हुई तो खोल के देखते हैं। देखो टेल गेट पूरा इलेक्ट्रिक है, यहाँ पर इसका प्रेस बटन भी है। अब यहाँ देखोगे ना तो खेल बदल गया भाई। अगर ये बूट स्पेस की मैं बात करूँ तो बूट स्पेस भाई लोग कम से कम 518 515 के आसपास लीटर का बूट स्पेस है इसके अंदर, अगर इस जगह की बात करूँ तो मैं। और अगर ये ट्रे को खोल दूँ मैं तो लगभग 700 लीटर का बूट स्पेस हो जाएगा, यहाँ तक सामान रख लोगे आप। और जब पूरा ही आप पीछे वाली सीट को भी हटा दोगे ना तो लगभग 1700 लीटर का बूट स्पेस। भाई ये तो है कि कमाल का बूट स्पेस है। अगर आप इस तरह की जो गाड़ियाँ चलाते हो तो सामान काफ़ी अच्छा खासा लेके जा सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक है, यहाँ से बंद हो जाएगा। अगर आप यहाँ हाथ लगाओगे तो बंद नहीं होगा, वापस रुक जाएगा वहीं पे। ये फ़ायदा होता है एक इलेक्ट्रिक टेल गेट का। वाइपर्स, ठीक है, और यहाँ पर नोजल यहाँ पे दे रखी है, हाई माउंट लाइट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पीछे की तरफ देख ली। अब थोड़ा सा ऊपर देखना चाहोगे तो देख लीजिए, इसमें सनरूफ भी है। ठीक है, यहाँ पे शार्प फिन एंटीना, रूफ रेल्स। ठीक है, तो साइड प्रोफाइल आपने ओवरऑल गाड़ी की देख ली है। फिर भी मैं आपको एक बार चारों तरफ से पर फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो हो गई साइड प्रोफाइल की बात। साइड प्रोफाइल आपने कंप्लीट देख ली। अब यहाँ पर अगर आपको देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको डास के फीचर देखने को मिल जाएंगे, रेन सेंसिंग वाइपर का सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब अपन बात करेंगे गाड़ी के अंदर इंटीरियर की, कि अंदर इंटीरियर में क्या कुछ कंपनी ने दिया है। चलते हैं देखते हैं। हैंडल्स देख लीजिए, गाड़ी का फीचर मैंने जो इस गाड़ी के अंदर नोटिस करी ना, आप गाड़ी के अंदर का जब इंटीरियर देखेंगे ना तो आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। जैसे आप आम गाड़ियों में देखते हो क्रेटा वगैरह के अंदर, वो नहीं है, कुछ डिफरेंट है। ठीक है, सीट्स आप देखिए कितनी कमाल की है, वेंटिलेटेड है, सारे एडजस्टमेंट मिल जाएंगे। आई थिंक 6 वे इसके अंदर एडजस्टमेंट मिलेगा। और सबसे ज़बरदस्त चीज़, आप गाड़ी के अंदर इंटीरियर देखो यार, क्या कमाल का इंटीरियर है। ये वो नहीं 3-3 डिस्प्ले दे दी, ऐसा नहीं। एक रग्ड अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए होती है तो आपको चाहिए होता है एक बैलेंस्ड फीचर, यानी कि बहुत ज़्यादा बटन्स देखने को मिल रहे नहीं। यहाँ पर गाड़ी का पूरा ना एरोडायनामिक ही अलग है। कंपनी कहती है कि हमने एक तरह से कॉकपिट टाइप का डिज़ाइन दिया, जो कि देखो मिलेगा। जो लोग है ना बहुत बैलेंस्ड फीचर चाहते हैं, जैसे आईफोन चलाते हैं और एंड्रॉयड चलाते हैं, तो आईफोन वालों को जो चीज़ पसंद होती है, वहाँ आप देखो बहुत बैलेंस्ड फीचर है। एक डिस्प्ले वहाँ है, ठीक है, एक डिस्प्ले यहाँ है, और इसमें काफ़ी फीचर कंपनी ने इसके अंदर दे दी है।
ठीक है। अब मैं आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलेगी आपको देखने की। तो भाई बहुत ही प्रीमियम फील आ रहा है। आप आप जैसे अदर गाड़ियाँ चलाते हो सेल्टोस, क्रेटा वगैरह, आप इस गाड़ी में आके एक बार जरूर बैठिए, आपको बहुत डिफरेंट फील आएगा। क्यों? सीटिंग कंफर्ट अलग है, डिस्प्ले डिज़ाइन बहुत अलग है, स्टेयरिंग का पूरा पैटर्न चेंज ही कर दिया कंपनी ने। अगर मैं ये स्टेयरिंग की बात करूँ तो यहाँ से आप सारा इसके अंदर हैंडल इसका एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका जीपीएस चल जाएगा और 3 तरह की यहाँ पे डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, जो चलाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ड्राइवर डिस्प्ले जो कि पुरानी वाली आपको डस्टर में देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। लगभग 10-10 इंच की दोनों है ये, ठीक है। तो जीपीएस और स्पीड और एडास सबके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस डिस्प्ले में बात करें तो इसमें काफ़ी कुछ इसमें दिया है, ठीक है। फोर ऑल व्हील ड्राइव का अभी कंपनी ने इसके अंदर नहीं बताया है, तो इसके अंदर काफ़ी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, ड्राइविंग डायनेमिक्स जैसे कई सारे फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि आपका जो एडास है ना, उसको खुद एडजस्ट भी कर सकते हो। आप पूरा एडास को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो पूरा, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी फीचर्स हैं, पर ये कि बैलेंस्ड है। ये नहीं कि यार बहुत ज़्यादा बटन्स आपको टच देखने को मिल रहा है, नहीं, सब कुछ बैलेंस्ड है। आपको एयर प्यूरीफायर देखने को मिल जाएगा, एसी वेंट से कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एयर प्यूरीफायर को बता दिया, यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि जिस वेरिएंट में मैं बैठा हूँ ये एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ठीक है। इसमें आपको मैनुअल भी मिल जाएगा। गियर की बात करूँ तो उसके अंदर आपको डीसीटी वाला भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो 1.8 सीसी वाला है उसमें 80 वाला टॉर्क कन्वर्टर वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। और मैनुअल का ऑप्शन भी आपके पास रहने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पार्किंग, ये सब चीज़ें आपने देख ली। मैं सीट को एडजस्ट करके पीछे ले जाता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे ही मैं पीछे ले जाऊँगा तो अब मैं आपको साइड में यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ऑटो ऑन ऑफ का मिल जाएगा, लाइट को एडजस्ट करने को मिल जाएगा, एक एडास को मैनुअली भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक आई थिंक ये पार्किंग का है यहाँ पे स्विच जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फीचर देख लिए, और पेडल शिफ्टर, ये सारी चीज़ें। अगर आप मैं अभी आपको ना इस गाड़ी के अंदर पीछे चल के दिखाऊंगा कि इसका जो आगे का है ना डैशबोर्ड है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों, जैसे आप अदर गाड़ियों में बैठ के देखना, पीछे की तरफ चलेंगे तब देखेंगे। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर आपको छोटा सा सामान रखने के लिए हो जाएगा, और इधर ये यहाँ पे भी थोड़ा सामान रख सकते हैं। मैं आपको दिखाना रह गया था, चाबी के अंदर देखो, जो लोग जानते हैं डस्टर के बारे में, चाबी के अंदर काफ़ी फीचर है। यानी इन्हीं बटन से आप जो है गाड़ी के चारों विंडो खोल सकते हैं बाहर से। रूफ रेल्स भी सॉरी सनरूफ को भी इसी चाबी से खोल सकते हैं। ये फीचर इसके अंदर चाबी के अंदर ऑलरेडी, चाबी देख लीजिए। और ऊपर देखिए, मैंने सनरूफ ऑलरेडी ओपन कर रखा है लाइट की वजह से, सनरूफ भी है इसके अंदर टॉप वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर आपको पैसेंजर एयरबैग को कंट्रोल करने के फीचर, और साथ ही साथ ये सनरूफ खोलने का, तो ये सब चीज़ देख ली। और इसके पीछे ये देख लीजिए आप, सनवाइजर को आप देख लीजिए, ठीक है। IRVM की बात करूँ तो ये ऑटोमेटिक दिया है, ठीक है। तो चलिए अब अपन चलते हैं पीछे वाली सीट पे, पीछे वाली सीट पे चल के देखते हैं, आगे की ड्राइविंग सीट भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। को कोई चीज़ दिखाना रह गया था, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये साउंड का इसका कंट्रोल यहाँ पर, ठीक है। और लाइट्स का यहाँ पर, आपके वाइपर्स का, दूसरा एम्बियन लाइट भी है इसके अंदर, ठीक है। एम्बियन लाइट आजकल बहुत लोगों को पसंद है, पूरा एम्बियन लाइट है। और इसका कंट्रोल भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें इस वाली डिस्प्ले में कई सारे कंट्रोल्स हैं, ठीक है। गियर बॉक्स में आपको बता चुका हूँ, DCT मिल जाएगा 1.3 वाले इंजन में, 1.8 वाले में 80 ऑटोमेटिक और टॉर्क कन्वर्टर वाला, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको मैनुअल का ऑप्शन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे की साइड की अपन ने प्रोफाइल देख लिया। अब अपन पीछे की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे ही पीछे की तरफ चलते हैं, अब हैंडल जो है ना वो साइड वाला नहीं है, ऊपर है। हाँ, और ये फ्यूल का जो कैप है ना, ये अभी ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है। पर आप सोच रहे होंगे कि यार इसे तो कोई भी खोल लेगा, नहीं, जैसे गाड़ी लॉक होगी उसके बाद ये नहीं खुलेगा, अंदर से इसका लॉक होता है। अब यहाँ से इसको खोल के अपन पीछे की तरफ चलेंगे, तो पीछे का आप देख लीजिए कंफर्ट, ठीक है। यहाँ पर एसी वेंट्स, ऊपर सनरूफ। अब जैसे ही अंदर घुसेंगे, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि आप सच में इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे आप इसकी जो ड्राइविंग सीट पे बैठोगे, आपको आम गाड़ी के कंपैरिजन में इसका डैशबोर्ड बहुत अलग मिलेगा, बहुत अलग एक एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए, जैसे हम पीछे आएंगे, ठीक है, तो मैंने आगे वाली सीट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, आराम से बैठा हूँ, कोई इशू नहीं है। हाइट मेरी 6 फीट है, ठीक है। और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट जो आजकल वैसे हर गाड़ी में मिलते हैं, ठीक है। सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें 6 एयर बैग हैं, और सेफ्टी के जितने भी फीचर्स होते हैं सारे इसमें अंदर आए हैं। एडास भी है, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका, सॉरी पहले एक बार पीछे की तरफ कंप्लीट देख लेते हैं। ये सीट बीच में बैठ गया मैं, ठीक है, यहाँ आराम से बैठ गया, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आप आगे की साइड डैशबोर्ड देखिए। जैसे आप इसका आगे की तरफ जो डैशबोर्ड देखेंगे, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जानबूझ के मैं पीछे से आपको आके दिखा रहा हूँ कि मैंने ये फील करा कि जितनी भी अदर गाड़ियाँ है ना, वो इस टाइप का डैशबोर्ड आपको नहीं दे रही। वो 3-3 डिस्प्ले वगैरह इस टाइप का है। बहुत से लोगों को है ना बैलेंस्ड फीचर चाहिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक ये बहुत मुझे सही लगा, ठीक है। ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं इसके, ठीक है। तो डिस्प्ले है, काम काम के सारे फीचर है यहाँ पे, और ड्राइविंग सीट बहुत अच्छी है। तो एक तरीके से एक बैलेंस्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी। और जाहिर सी बात है कि यार देखो, रेनो जिसने इस सेगमेंट को स्टार्ट करा था 2022 में, गाड़ी को डिसकंटिन्यू करा, कुछ प्लानिंग करी हुई इस गाड़ी ने, फिर वापस इस सेगमेंट को लॉन्च करा है। और पेट्रोल ऑनर्स को बहुत अच्छे से वो टारगेट करेगा, हाइब्रिड ऑनर्स को भी, तो कुछ स्ट्रेटेजी से आया है, ठीक है। और ज़्यादातर इस सेगमेंट में आपको देखने को मिलता है कि 1500 सीसी के अंदर चीज़ें देखने को मिलती है, बट इस गाड़ी ने बहुत डिफरेंट खेला है, ठीक। तो दोस्तों अगर ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी ने इसके अंदर जो है एक 1 लीटर का जो 1000 सीसी का एक वेरिएंट दिया है, जो है कि टर्बो है, एक 1.3 वो भी टर्बो है, और एक 1.8 यानी 1800 सीसी के अंदर एक हाइब्रिड मॉडल दिया है, जिसके अंदर माइलेज मिलेगा। तो डिपेंड करेगा, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इसका वेरिएंट आप लोग 1.3 वाला पसंद करेंगे, क्योंकि बैलेंस्ड है उसके अंदर सब कुछ चीज़ें। बाकी देखते हैं, आपको गाड़ी मैंने ओवरऑल सब तरफ से दिखा दी। आपको मेरा काम कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, जिससे मैं उसमें और इम्प्रूव कर सकूं, या जो भी है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कौन सी वीडियो लानी है ये बताएं। कंपनी ने अभी इसके अंदर प्राइस का डिक्लेरेशन नहीं करा है, वेरिएंट मुझे लगता है 4 से 5 आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।